Hello everyone, this is Nikhil. Welcome to my YouTube channel Learn Constant. लर्न कॉन्स्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 4 की एनसीईआरटी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यूनिट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड का जो लेसन है हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग, यानी कि खुशहाल जीवन और हमारा जो स्वस्थ है स्वास्थ्य शरीर किस तरीके से हम लोग रख सकते हैं और कहाँ से हमें अच्छी अच्छी जितने भी बैलेंस डाइट हमें कहाँ से मिलते हैं, हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था फूड फॉर हेल्थ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था लेसन 5 फूड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए खाना हम लोगों को किस तरीके का खाना चाहिए, हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था फूड फॉर हेल्थ, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन सी जो फूड है, कौन कौन से जो खाने हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए यूजफुल हैं, कौन कौन से बैलेंस डाइट आपके आते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था। और फ्रेंड, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 6 हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग, खुश रहना और हमारा जो जीवन है किस तरीके से हेल्दी रहेगा। और फ्रेंड्स, ये आपका जो लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए, जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स में आपका आता है। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपका टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छे लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपकी टीचिंग एग्जाम में हेल्प भी करेगा, आपकी प्रिपरेशन करने में टीचिंग एग्जाम्स में। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका जो लेसन है ये आपके लिए ईवीएस एंड स्टडीज एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके टीचिंग एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 4 की ईवीएस की नई एनसीईआरटी बेसिस पर जो लेसन है, जो नई एनसीईआरटी लॉन्च की गई है ईवीएस की क्लास 4 के लिए, एज पर द नेप 2020 के अनुसार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जबकि 2020 है उसके तहत जो आपकी ईवीएस की नई एनसीईआरटी लॉन्च की गई है एनसीईआरटी के द्वारा क्लास 4 के लिए। और फ्रेंड्स, आपका जो डिस्कशन 6 रहेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में भी आएगा और पढ़ने में मजेदार भी लगने लगेगा हमारे वीडियो सेशन के माध्यम। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 4 की ईवीएस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये आपकी इंग्लिश, जिसका नाम है अवर वंडरस वर्ल्ड, ये आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका बुक का कंटेंट है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था यूनिट वाइज। हम लोगों ने पर्टिकुलर जो आपके लेसन डिवाइड किए गए यूनिट वाइज, हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था। और फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट थर्ड का हेल्थ एंड वेल बींग का चैप्टर 6, यानी कि हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। और फ्रेंड्स, इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, जो आपकी ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। टीचिंग एग्जाम में जो आपका ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन आपका आता है, पूछा जाता है, जिसमें इस लेसन से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो फ्रेंड, इसी वजह से आपकी ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए ईवीएस की जो एनसीईआरटी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लास थर्ड की, फोर्थ की और फिफ्थ की। और एनसीईआरटी के लेसन से ही आपके क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो फ्रेंड्स, लेसन 6 के सारे टॉपिक और सारे कंटेंट को क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो सेशन के लास्ट से बने रहें, ताकि आपके लेसन 6 का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आपको समझ में आ सके और आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो। हमारे वीडियो सेशन के माध्यम से आपको लेसन 6 का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, लेसन 6 को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेसन 6 है आपका हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करती है। किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए एनसीईआरटी एक स्टोरी बेसिस पर काम वर्क करती है, जिसमें पर्टिकुलर आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है स्टोरी बेसिस पर। तो आइए जानते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया गया लेसन 6 में, जिसका नाम है हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। ऑल ऑफ अस, हम सभी अलग अलग समय पर और अलग अलग कारणों में खुशी महसूस करते हैं। आपको कब खुशी महसूस होती है, नीचे दिए गए आपके कुछ बबल्स दिए गए, आपको उसमें बताना है। व्हेन डू आई फील
happy. We will feel happy on the various occasions such as the when we are eating our favorite food. हम विभिन्न अवसरों पर खुशी महसूस करते हैं, जैसे कि जब हम अपनी पसंदीदा भोजन खा रहे होते हैं। हम विभिन्न अनाजों, दालों, सब्जियों आदि से बने खाद्य पदार्थों को खाने का आनंद लेते हैं। अब आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें नीचे दिए गए आपके फूड हैं, फूड आइटम्स दिए गए हैं, जिसमें उन्हें बनाने में प्रयुक्त सामग्री से आपको जोड़ना है। जैसे आपका फूड आइटम है, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं और फूड आइटम्स, ठीक है, कि किससे आपकी कौन से फूड आइटम आपके बने हुए। पल्सेस यानी कि दालें, जैसे मसूर, सेम और मटर जैसे बीज, जिन्हें हम पकाकर खाते हैं। कंट्रीब्यूटर, योगदान करता, वह व्यक्ति जो किसी काम में मदद करता है। अब आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है जर्नी ऑफ द ग्रेन्स, यानी कि अनाज की जो यात्रा है वो हमारे प्लेट तक किस तरीके से आती है, और पर्टिकुलर हमें जो खाना है कैसे मिलता है और हमारी थाली तक वो कैसे आती है, जैसे वो रोटी हो या सब्जी हो या फिर कोई दाल। सबसे पहले क्या होता है कि यह जानना दिलचस्प है कि हर खाद्य पदार्थ हम कैसे पहुंचाते हैं। आइए चावल या गेहूं दाने जो हमारे आहार का हिस्सा है की यात्रा पर एक नजर डालें। नीचे दिए गए चित्र इस यात्रा को दर्शाते हैं। सबसे पहला क्या है, किसान बीजों को डालता है, जिसके बाद वो पानी लगाता है और सनलाइट के द्वारा जो प्लांट्स हैं वो ग्रोथ करते हैं। प्लांट्स ग्रोथ होने के बाद फिर बरसात होती है, फिर बरसात होने के बाद प्लांट्स और भी बढ़ते हैं। फिर वहाँ पे काफी आपके जो बर्ड्स हैं, चिड़िया, कौवे हैं, तो उनको बचाने के लिए किसका यूज होता है, स्केयरक्रो का, ताकि वो एक स्केयरक्रो आपका होगा जिसमें बिल्कुल हूबहू आदमी के तरीके, यानी कि जो मानव है, ह्यूमन बींग, आदमी के तरीके ही एक पुतला तैयार किया जाता है, ताकि पंछियों को लगे कि हाँ वहाँ पे कोई एक आदमी है। तो उसको बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्केयरक्रो का। फिर इसके बाद काऊ डंग, फिर इसके बाद क्या होता है कि खाद डाली जाती है। फिर इसके बाद कीड़े जो होते हैं, जो आपके केचुए हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है आपकी फार्मिंग के लिए। फिर इसके बाद स्केयरक्रो का यूज किया जाता है। कुछ आपके कीटम्स आपके आते हैं, हम डिस्कस करते हैं। पहला है आपका ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता, आभारी होने की भावना। नेक्स्ट है इरिटेबल, फीलिंग इजिली एंग्री और अपसेट, आसानी से गुस्सा या परेशान होना। हार्वेस्ट, कटाई की, किसान द्वारा उगाई गई फसलों को तब इकट्ठा करा जाता है जब वे कटाई के लिए तैयार हो। नेक्स्ट है इफोर्ट, यानी कि प्रयास, कुछ करने के लिए शारीरिक या मानसिक शक्ति। नेक्स्ट है रिमार्केबल, उल्लेखनीय, असाधारण। फिर फ्रेंड्स के बाद क्या होता है, फिर वहाँ पे देखभाल करते हैं किसान। फिर इसके बाद क्या होगा, हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, यानी कि फसल कटाई का टाइम आता है। फिर इसके बाद जो गेहूं होता है, यानी कोई भी अनाज होता है, उसका को अलग किया जाता है। यानी कि जैसे वीट का एग्जांपल लेते हैं गेहूं का, तो जब गेहूं कट के आता है थ्रेसिंग मशीन से, आजकल तो मॉडर्न मशीनें चल गई हैं। इसके बाद जब थ्रेसिंग मशीन से क्या होता है कि गेहूं और भूसा अलग कट जाता है, और जो भूसा है, जो फॉडर है, वो जानवरों के काम आता है, पशुओं के लिए, और जो गेहूं है वो बेचने के लिए काम आता है, ताकि जो गेहूं के जो दाने हैं और वो हमारे थाली तक रोटी के फॉर्म में आ सके। तो उसके बाद क्या होता है, शॉप पर किसान बेचते हैं अपने गेहूं को, जिसके बाद हमारे घरों में आते हैं, फिर हम उसको खाते हैं। द जर्नी ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द फार्म टू अवर होम, खेत से हमारी थाली तक अनाज का सफर लंबा होता है। लोग, किसान, विक्रेताओं आदि और जानवरों की मेहनत ही इस सफर को हमारे लिए संभव बनाती हैं। इस प्रक्रिया में पानी, धूप भी अहम भूमिका निभाती है। अब आपके कुछ दिए गए हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड है, किसी को धन्यवाद देने की इच्छा, ध्यान पूर्वक, अटेंटिवली, कहते हैं केयरफुली, यानी सावधानी से। नेक्स्ट है ओकेजन, अवसर, एक विशेष समय जब कुछ समय घटित होता है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट, वे चीजें जो किसी चीज को तैयार करने के लिए उपयोग की जाती। अब आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें चित्र को पलटें और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। उन तत्वों पर सही का निशान लगाएं जो अनाज को उसकी यात्रा में सहायता करते हैं। जैसे मिट्टी है, बिल्कुल करते हैं। एयर, वाटर, ठीक। फार्मर, अर्थवॉर्म, और इसके बाद आपको देखिए राइट। अब आपको रोल लिखना है कि ये तो आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रॉम द टाइम ऑफ अ स्पीड इज फोन, हमारी थाली तक पहुंचने तक या एक बीज बोने से लेकर भोजन की यात्रा। क्या आप जानते हैं इस यात्रा में शामिल विभिन्न तत्वों की भूमिका की सूचीबद्ध कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है नोट टू द टीचर, ये नोट दिया गया टीचरों के लिए कि आप डिस्कशन करें और बच्चों की हेल्प करें कि किस तरीके से हमें इंटायर प्रोसेस से हमें एक पर्टिकुलर एक फूड का प्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है जो हमारी प्लेट तक, थाली तक एक जो बीज के माध्यम से हमारे पास खाना पहुंच। नेक्स्ट है थैंक यू एवरीवन, आप अपने खाने के लिए किसे धन्यवाद देना चाहोगे, कृपया आप उत्तर नीचे दिए गए स्थानों पर लिखें। फार्मर्स, ठीक है। इंसेक्ट, तो इसमें हो गया फैमिली मेंबर। कैटल, जिससे हमें तंग मिलता है, गोबर मिलता है, ताकि हम उसको खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट। और वाटर, ठीक। तो हम लोग इन चीज़ों का थैंक यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन वी रिमेंबर ऑल द कंट्रीब्यूटर विद लव,
एंड ग्रेटिट्यूड वी फील द इम्पोर्टेंस ऑफ द ईच ग्रेन एंड वी एंजॉय द टेस्ट। जब हम सभी योगदानकर्ताओं को प्रेम और कृतज्ञता के साथ याद करते हैं तो हम प्रत्येक अनाज के महत्व को महसूस करते हैं और हम स्वाद का आनंद लेते हैं। अब आपको एक बॉक्स दिया गया है जिसमें डू यू नो, क्या आप जानते हैं में हमारे पास विभिन्न संस्कृति प्रथाएं और त्योहार हैं जो भारत हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन के लिए भी माँ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इनमें आपका क्या है, मकर संक्रांति आता है, अक्षय तृतीया, राजा उत्सव, ओणम, लोहरी और अदर आपके फेस्टिवल्स हैं जो फसल कटाई पर आपके जो फेस्टिवल्स हैं, जो त्योहार हैं वो मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है माइंडफुल ईटिंग। एक दिन शिक्षिका ने अपने छात्रों को एक गोला बैठाकर बैठने को कहा। उन्होंने उन्हें अपनी आंखें बंद करने को कहा। उसके बाद उन्होंने उनकी हथेलियों पर एक एक मूंगफली रखी। हर हर छात्र ने अपनी हथेली पर इस चीज को महसूस किया। कुछ छात्रों ने तुरंत बीज पहचान लिया और समझ गया कि वह मूंगफली है। नेक्स्ट है विद देयर आईज स्टिल। अपनी आंखें बंद किए हुए छात्रों ने शिक्षक के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करिए। पहला है खाने की वस्तु को धीरे धीरे अपने मुंह में डालें। ये आपके क्या है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो टीचर के द्वारा दिए जाएंगे बच्चों को। और भोजन की सत्ता को महसूस करने के लिए अपनी जीभ और मुंह का प्रयोग करें। धीरे धीरे से उससे अपने दांतों से काटें। अपनी जीभ, नाक और इन इंद्रियों का प्रयोग करके स्वाद और सुगंध का महसूस कर सकते हैं आप। फोर्थ आपका दिया गया है चबाते समय स्वाद को याद रखें। खाने से पहले भोजन की बनावट को याद रखें। यहाँ के पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो आंखें बंद करके छात्रों ने शिक्षक के निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन किया है। ये आपका जो ईवीएस इन पेडागोजी से आपका क्वेश्चन आपका बन ठीक माइंडफुल ईटिंग, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये इससे आपके क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक वैल्यू बेस्ड टाइप का क्वेश्चन आता है जिसे पूछते हैं कि बच्चों, जैसे कि अपनी आंखें बंद किए हुए छात्रों ने शिक्षक को किस शिक्षक के निर्देशों को ध्यानपूर्वक पालन, कौन कौन से निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो ये आपके पर्टिकुलर इसमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस। ये आपका क्वेश्चन है तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है कि हम क्या खाते हैं और खाते समय कैसा महसूस करते हैं, इस पर ध्यान देना। जब हम धीरे धीरे खाते हैं और हर निवाले पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने खाने को बेहतर आनंद ले पाते हैं। इससे हमें स्वास्थ्यवर्धक विकल्प चुनने और अपने खाने की कद्र करने में मदद मिलती है। इसलिए अगली बार जब आप अब खाना खाएं तो इस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें कि आप क्या खा रहे हैं। अपने खाने की अच्छी तरह चबाएं और हर निवाले का पूरा आनंद। नोट टू द टीचर। टीचर को एक चीज कंडक्ट करनी है क्लासरूम में कि माइंडफुल ईटिंग, यानी कि हम लोग क्या खा रहे हैं, एक ओकेजन आपको क्लासरूम में ऑर्गेनाइज करना है जिसमें पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं जैसे फूड है और कई कई तरीके के जो फूड्स हैं आपके आते हैं और स्टूडेंट एक्सपीरियंस करेंगे और एंजॉय करेंगे जो वो लोग खा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है वैल्यूइंग फूड। वैल्यूइंग फूड, भोजन को महत्व देना। हर दाना कीमती है। क्या आप अपनी थाली में परोसे गए खाने का हर दाना खाते हैं? जब हम खाना बर्बाद करते हैं तो हम उन सभी लोगों की कड़ी मेहनत का सम्मान नहीं कर पाते जिन्होंने हमारी थाली तक खाना पहुंचाया। अब आपकी एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको अपने नाश्ते में जो आप खाना खाते हैं और जिसमें लंच और डिनर में आप क्या क्या खाते हैं, आफ्टर एवरी मील आपको हर एक मील लिखनी है। निम्नलिखित आपको टेबल दी गई जिसमें यदि आप सब कुछ खा लिया तो हाँ लिखें और कुछ स्माइलें छोड़ें। यदि आपने मुझे छोड़ दिया तो हाँ लिखें और एक दुखद क्रिया जोड़ें। क्या भी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है एंजॉय स्पोर्ट। आपको क्या करना चाहिए, खेल का आनंद लें। पौष्टिक भोजन लेने के बाद आपको खेल का आनंद लेना चाहिए। और ये आपकी पर्टिकुलर आपको एक पिक्चर दी गई जिसमें आपको बताना है ये पहचाने कि लोग किस गतिविधि से काम करें और अपनी एक्टिविटी पर एंगेज है यानी कि लगे हुए हैं। नेक्स्ट है डिस्कस। ये आपकी क्वेश्चंस दिए गए, आपकी एक्टिविटी है और आपको फाइंड आउट करना है इसमें कि आप चित्र में दर्शाए गए बेलन का नाम पता कर सकते हैं। और नेक्स्ट है एक्टिविटी 5। अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में आपने अवलोकनों के नीचे दिए गए आसान कुछ आपकी एक्टिविटीज दी गई, आपको रिकॉर्ड करना है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है अलोंग विद गुड फूड वी आल्सो। अच्छे खान पान के साथ साथ हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। दोस्तों के साथ खुले मैदान में खेलना, दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना, खरीदारी जैसे नियमित शारीरिक गतिविधि हमें मजबूत और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए जरूरी है। इसी तरह अन्य शारीरिक गतिविधि भी जरूरी है। योग हमारी मुद्रा को बेहतर बनाता है और हमें खुश और तंदुरुस्त रखता है। शारीरिक शिक्षा और कल्याण पर टैग कई दिलचस्प अभ्यास और खेल प्रदान करता है। नेक्स्ट है स्लीप वेल टू। अच्छी नींद भी लें। किसी ऐसे दिन के बारे में सोचिए जब आप खूब व्यायाम किया हो या खूब
हिलाओ। अगर उसके बाद आपको कोई अच्छी नींद ना आए तो क्या होगा? क्या आपकी एक्टिविटी नेक्स्ट है, अवर बॉडी रिक्वायर। हमारे शरीर को हर दिन पर्याप्त नींद की जरूरत होती है। अच्छी नींद हमारी थकान दूर करती है और हमें तरोताजा महसूस कराती है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो हमारे लिए काम या खेल पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है और हम थके हुए महसूस करते हैं। नींद से भरा हुआ चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। इसलिए पर्याप्त नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना कि स्वास्थ्य के लिए भोजन करना और व्यायाम करना। नेक्स्ट है फीलिंग सेफ, सुरक्षित महसूस करना। हम पहले ही स्वस्थ और खुश रहने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि ऐसे असुरक्षित या समय भी आ सकता है कि जब कोई व्यक्ति असुरक्षित है या दुखी है और असहज है। अब आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें आपको दिया गया है कि नीचे दी गई विभिन्न स्थितियों के चरित्रों को सॉरी आपको दिया गया नीचे कुछ आपकी विभिन्न स्थितियों के चित्रों को देखिए। उस स्थिति के लिए सही का निशान लगाए। बच्चा सहज महसूस करेगा और स्थिति को के लिए क्रॉस लगाएं जहां बच्चा असहज महसूस करेगा। ये आपकी एक एक्टिविटी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इट इज इम्पोर्टेंट टू द नो, सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श के बीच अंतर जानना जरूरी है। असुरक्षित स्पर्श आपकी माँ और परिवार के किसी अन्य सदस्य के आरामदायक आलिंगन जैसा होता है जो आपको खुश और सहज महसूस कराता है। असुरक्षित स्पर्श वह होता है जो आपको असुरक्षित, डरा हुआ, भ्रमित या असहज महसूस कराता है, चाहे वह किसी परिजन से हो या किसी अजनबी से। नेक्स्ट है इफ यू एवर फील अनसेफ, अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो बोलिए। याद रखिए कोई भी अगर आपको असहज महसूस हो तो कोई बात नहीं, शिक्षक आपका नहीं है, आपको असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए सही समय पर शारीरिक गतिविधि, विश्राम और समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हम समय का ध्यान रखें तो हम खुश, स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। तो आपकी एक्टिविटी है। नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स आज का जो आपका लेसन है फिनिश होता है। आई होप आपका वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो सेशन में डिस्कशन किया ईवीएस नई एनसीईआरटी, जो आपकी ईवीएस की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 4 का यूनिट 3 का लेसन 6 हैप्पी एंड हैप्पी लाइफ हम लोगों ने डिस्कशन किया। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो फ्रेंड्स ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पर आप लोग लर्न कौशल माध्यम से आपको टीचिंग एग्जाम, लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स की लेटेस्ट वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। और फ्रेंड्स हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।